अशोक मित्तल जी। अशोक मित्तल जी का जो घर था ना, एज राज्यसभा एमपी जो उनको अलॉट हुआ हुआ था, जानते हैं उसमें कौन रह रहा था? नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होनी बड़ी बलवान है। अरविंद केजरीवाल को एक साथ कई झटके लगे हैं। अशोक मित्तल ने, लवली यूनिवर्सिटी वाले, अशोक मित्तल ने केजरीवाल से अपना घर खाली करवा लिया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आपकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 3। क्या हो गया देखते देखते? बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़ करके 113 हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो पार्टी सिंबल झाड़ू भी अब पता नहीं किसके हाथ में होगा। मीन्स पुराने साथी छूटे, पार्टी टूटी, पार्टी सिंबल छूटा। और देखिए, जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में देख सकते हैं। वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने रविवार को सभापति के समक्ष याचिका दायर की थी कि इन 7 की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ये भी झटका लगा है। अब देखिए कैसे पूरी कहानी पलटी है, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको प्रणाम और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हमेशा अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। तो राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का हनुमान कहा जाता था कभी, एंड वही हनुमान अब देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। ऑन कैमरा सब कुछ चल रहा है। इससे पहले उन्होंने, राघव चड्ढा ने शीश महल पार्ट 2 को भी ओपन कर दिया, जिसकी भनक अब से पहले किसी को नहीं थी। स्वाति मालीवाल भी खुलेआम उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही उन्होंने कई सारी केजरीवाल की करतूतें भी ऑन कैमरा बताई है। जी एकलव्य जी। देखिए मैम, ऐसा है कि इसके दो पहलू हैं। और ये एक तो मैम, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है, और उसके अलावा जो उनकी व्यक्तिगत छवि है, मैं समझता हूं कि ये जो दोनों की जो सड़ने की जो प्रक्रिया है ना, ये जी जी। उसी का एक माइलस्टोन है जो हमने दिल्ली में होते हुए देखा है। क्योंकि ये समझना जरूरी है मैम कि ये आ, इसका जो पृष्ठभूमि है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आंदोलन से निकल के आए थे जिसमें ऑन अ सीरियस नोट में बहुत लोगों में एक विश्वास जागा था। उस समय भी देखिए, उनने दो चीजों पे, हालांकि वो जो आंदोलन था वो एक तरह से अन्ना हजारे की लीडरशिप में जनता का आंदोलन था, और उसमें बेसिकली दो एरियाज पे फोकस किया गया था, और इसीलिए उससे इतने सारे लोग जुड़े थे। एक तो जो उसमें बात थी वो ये थी कि भाई, जो भ्रष्टाचार जो उस समय पे मतलब देश की जनता सबसे बड़ी समस्या की तरह देख रही थी, और दूसरा कि जो पढ़े लिखे स्वच्छ पृष्ठभूमि के लोग जिनकी कमी मानी जाती है भारतीय राजनीति में, ऐसे लोग अब भारतीय राजनीति में आएंगे तो उससे भी एक उम्मीद की किरण जागी थी। तो मैं समझता हूं मैम कि ये जो हुआ था, इससे इस पार्टी का अस्तित्व बना। ऐसे आंदोलन से ये पार्टी निकल के आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, और ना, मैं मतलब इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहते हुए कि 2011 में जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तो मैं स्वयं रामलीला मैदान दिल्ली गया था। और मेरे माता पिता ने भी मुझे कहा था कि भाई क्या हो गया तुम्हें? 25 वर्ष की आयु में मैम, 15 साल पहले जितनी भी परिपक्वता थी,
मुझे लगा कि कुछ देश में अच्छा हो रहा है तो मैं भी चला गया था वहां पे। परंतु मैं आपको सही बताऊं तो मेरे होश तो उस समय भी तभी उड़ गए थे कि जब उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को एक वैसे तो जनादेश उनको नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहली बार जो सरकार बनाई, वो बीजेपी ने ये तय किया कि वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस का समर्थन लेके और सरकार बना ली। तो मेरे लिए तो यही अपने आप में एक ऐसा झटका था कि जिस शैली के विरोध में आप ये पूरा आंदोलन खड़ा करके आए थे, उसी शैली के लोगों के समर्थन से आपने सरकार बना ली, तो आप उस शैली के विरोध में कार्य कैसे करोगे? परंतु फिर भी मैम उसके बाद ड्रामेबाजी का एक चला, खुद मुख्यमंत्री होके खुद ही अपनी सरकार के विरोध में धरने पे बैठ गए। उसके बाद ठीक है मैम, सरकार गिर गई और 2015 में, हालांकि उस समय तक जो पूरे देश में एक माहौल था वो मोदी जी के लिए था, कांग्रेस के विरोध में था और मोदी जी के पक्ष में था वो माहौल। लेकिन उस ऐसे माहौल में भी दिल्ली की जनता ने इन्हें 2015 में मतलब जिस तरह से जिताया, तो ऐसा लगा कि अब इस व्यक्ति को एक बार दोबारा से जनता ने एक ऐतिहासिक अवसर दिया है कि, क्योंकि मैम देखिए दिल्ली की राजनीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहा जा सकता है कि उसके पास जिसे कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी क्योंकि वो देश की राजनीतिक मतलब राजधानी है, तो उससे कम से कम परसेप्शन पूरे देश के लिए बनता है। तो क्योंकि पूरे टाइम आपको कवरेज मिलता है, आप जैसा कि आपने अभी कहा आप कैमरे की नजर में बने रहते हो, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐतिहासिक अवसर था कि देश में एक नई तरह की राजनीति, एक नए तरह का प्रशासन, जिसकी लोगों को उम्मीद थी उस डायरेक्शन में वो कुछ काम कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा मैम, एक के बाद एक, शुरुआत की ही बात करें तो जो इनके सबसे क्लोज लोग थे, जैसे प्रशांत भूषण जो शांति भूषण जी के बेटे थे, और कुमार विश्वास हो, कपिल मिश्रा हो, मतलब 50, योगेंद्र यादव हो, तो जो इनके सबसे कॉन्फिडेंट लोग थे मैम, जो कि एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही विचारधाराओं से थोड़े अलग थे, एक तो इनसे वो लोग जुड़े थे मैम। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले, जो कि मतलब साधारण परिस्थितियों में राजनीति में नहीं आना चाहते थे, जैसे बहुत सारे आर्मी के लोग थे, किरण बेदी जी थी, ऐसे लोग इनसे जुड़े थे। तो और इसके तो वो तो मैम आपने हमने देखा कि शुरुआत में ही इनसे किस तरह से अलग हो गए। उसके बाद मैम अब जो हम देख रहे हैं, वो उस तरह के लोग थे जो भले ही मतलब कोई विचारधारा वाइज इनसे कनेक्शन करते हो, मतलब उसका आभास हो उन्हें नहीं हो, लेकिन कम से कम उन्हें लगता था कि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है वो बहुत है, तो मतलब उसमें वो एक अच्छा करियर देखते थे। परंतु अब जो हम होते हुए देख रहे हैं मैम, उससे तो ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी पूरी तरह से सड़ जी की तरह सड़ चुके हैं। क्योंकि आप देखिए कि अब, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। अभी जब इनकी जेल में जब ये गए थे और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें कैंपेनिंग के लिए बाहर आने दिया था लोकसभा चुनावों के दौरान, तो आपको ध्यान होगा मैम कि इन्होंने ये कहा था कि यदि आप चाहते हो, दिल्ली की जनता, जहाँ के मुख्यमंत्री थे, वहां पे इन्होंने दिल्ली की जनता से ये अपील करी थी कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल नहीं जाए, तो आप ये लोकसभा की 7 सीट जो हैं, ये आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दो। एक सीट नहीं दी मैम दिल्ली के लोगों ने इन्हें, एक सीट। तो मैं समझता हूँ कि मैम, और ये तो मतलब स्पष्ट है अब कि जो एक जो ऑब्जेक्टिव जो शुरुआत में लोगों को दिखाई देता था आम आदमी पार्टी या उसके पोटेंशियल में, वो अब नहीं दिखाई देता। नहीं तो इस तरह से मैम ये कोई रोज रोज नहीं होता है। स्टेट्स में तो फिर भी हमने देखा है, लेकिन मतलब राज्यसभा में आपके 2/3 मेजोरिटी के एमपीज आपको छोड़ के ही नहीं चले जाएं, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी कर लें, जिसकी वो इतने समय से मतलब जिनका आधार ही ये रहा है राजनीति का कि वो उस पार्टी की आलोचना करें, उसी को ज्वाइन कर लें, तो ये दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि मैम देखिए ये
अब देखिए राघव चड्ढा, संदीप पाठक और ये सब जो स्वाति मालीवाल जी और जो अन्य सदस्य जो छोड़ के निकले हैं, ये भविष्य में परफॉर्म कैसा करते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये हमें देखना पड़ेगा। परंतु जी मैम, ये सब जो लोग हैं तो ये लोग भविष्य में परफॉर्म कैसा करते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ब्लंटली बात करी जाए तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब देख रहे हैं कि जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं उस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हम उस पार्टी से जुड़े ना, जहां पे कम से कम हमारा फ्यूचर तो बाद में देखेंगे, कम से कम उस पार्टी का तो फ्यूचर हो। उसी तरह से मैं तो मानता हूं कि इन लोगों ने एटलीस्ट करियर वाइज जो डिसीजन लिया है वो सही है। और मैम ये देखिए, जो संदीप पाठक जी हमें इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं मैम जो कि मतलब हमारे राजनीतिक जगत में 0.1% लोग भी इनके लेवल के एजुकेटेड नहीं होंगे जो ये हैं। एक चमकता हुआ करियर छोड़ के आए थे कि एक अलग प्रकार की राजनीति करेंगे, और आम आदमी पार्टी में भी मैम इनका ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि दिल्ली हो चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, जिसे कहते हैं ना नीचे ग्रास रूट पे काडर खड़ा करना, वो काम इन्होंने किया था। और मैम ये पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद से इनके बारे में, मतलब अगर आप दिल्ली के सर्किट्स में पूछेंगे लोगों से तो वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग वो बताते हैं कि मैम इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। ऑटोक्रेटिक लोगों का मैम एक नेचर होता है कि कोई मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे जाए कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो दिखा तो लोग उसको अप्रिशिएट करने पड़ेंगे, तो करने लगेंगे, तो मेरी छवि का क्या होगा। एकलव्य जी, अब देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल, ये अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल शुरुआती दिनों की उनकी सहयोगी हैं, जिनका जी सबको पता है कि किस तरीके से सीएम हाउस में उनके साथ क्या बिहेव हुआ, किस तरीके से मतलब केजरीवाल ने अपनी फैमिली के सामने, अपनी आंखों के सामने अपनी सहयोगी को पिटवाया और अपने ही बंदे से, और उसके बाद उस बंदे को विभव कुमार जिसे कहते हैं, आज उसको जो है पंजाब में आईएएस आईपीएस जो अधिकारी है वो रिपोर्ट करते हैं। इस बात को लेकर बहुत असंतोष है, एक बात। दूसरी बात, राघव चड्ढा की अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा मतलब जिस तरीके से जानकारियां आ रही हैं कि पार्टी में डर्टी पॉलिटिक्स है, प्लस उनके पास सारे इनके हिसाब किताब हैं, सारी फाइलें इनके पास हैं, इनके काले चिट्ठे हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार के सबूत लेके जा रहे हैं? क्या वो केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी में? क्योंकि केजरीवाल तो आपको पता है यहाँ तक डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। देखिए मैम, ये जो ऑटोक्रेटिक नेचर वाली पार्टीज होती हैं, और जैसे कहते हैं ना कि सिंगल पर्सन पार्टी, क्योंकि वो पर्सन का नेचर ही ये होता है कि मैं ही पार्टी हूँ और पार्टी मैं ही हूँ। तो ये इसमें क्या समस्या होती है मैम कि जो अ, संगठन मैनेज करने की ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटीज होती है ना, वो धीरे धीरे फिर वीक हो जाती हैं, क्योंकि डेलीगेशन होता नहीं है। तो अब मैम आप सोचिए कि ये जो हो गया, जो हम देख रहे हैं, ये कोई एक रात, दो रात, तीन रात में थोड़ी हुआ है। इस स्वाति नहीं, मालीवाल जी का जो किस्सा है, कब से देख रहे हैं हम, कब बिल्कुल से वो राज्यसभा में इंडिपेंडेंटली बैठी हुई हैं वहां पे, कितना पुराना किस्सा हो गया। राघव चड्ढा जी कब से जाके, मतलब वो कब लंदन चले गए थे, और मतलब जी आम जी। आदमी पार्टी के बारे में तो कोई बात करते नहीं थे, लेकिन बीजेपी के विरोध में भी कोई बात नहीं करते थे। तो ऐसा मैम अगर कुछ हो, इस तरह की अगर परिस्थितियां बने, तो कोई जो संगठन में जिस आदमी की सही पकड़ हो, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि भाई पता करो चल क्या रहा है, नाराजगी है क्या, नाराजगी है तो कहाँ है, इस नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो ये क्या करने वाला है, कहीं दूसरी पार्टी में तो नहीं चले जाएगा, दूसरी पार्टी में चला गया तो वहां पे इसके पास क्या माल है भाई, हमारे विरोध में इसके पास क्या क्या माल है, क्या लेके चले जाएगा। तो ये मैम इनकी क्या समस्या है कि इनका इस तरह से नेचर होता है कि इनको लगता है कि अरे क्या है,
एक आदमी है राघव चड्ढा, ये निकल के चला गया तो क्या हो जाएगा, कर लेगा पार्टी ज्वाइन, एक आदमी चले जाएगा, देखेंगे कौन सी बड़ी बात है, इसको अपने से बड़ा थोड़ी बनने देंगे। लेकिन सच्चाई ये है मैम कि ये लोग सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे होते हैं। उसके नीचे वो जो इतना बड़ा समुद्र के नीचे पहाड़ खड़ा है ना, उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जी ये क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में अब दो पहाड़ तो साफ दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मैं इसी पे आ रहा था कि जी। ये भविष्य के गर्भ में है और मेरे पास एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैम सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां हमारे सामने, कि जैसा कि आपने बताया, राघव चड्ढा प्रोफेशन से सीए अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज और आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स देखने वाले व्यक्ति थे। एग्जैक्टली। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनको कई चीजें नहीं, मतलब कई चीजों का उनको एकदम, जैसे कहते हैं ना, मतलब हार्ड फैक्ट्स वाली इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, कई सबूत होंगे। उसी तरह से मैम जैसे आप संदीप पाठक जी को भी देखें, तो संदीप पाठक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन चलाया है। तो जो संगठन चलाता है तो उसको संगठन की अंदरूनी बातें, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कौन सा एमएलए को उनने क्या मतलब देके किस तरह से पटाया होगा या किस तरह से बचाया होगा, कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, कौन पैसे से बिक सकता है, किसको हम कोई और मतलब पोस्ट का मोटिवेशन देके ले सकते हैं, ये सब बातें पता होती है मैम ऐसे जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। मतलब मैम आप सोचिए कि मैं आपको बताऊं कि आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता रहा हूं ये बात, कि ये इन एमएलए में से दो एमएलए, एक अशोक मित्तल जी, अशोक मित्तल जी का जो घर था ना, एज राज्यसभा एमपी जो उनको अलॉट हुआ था, जानते हैं उसमें कौन रह रहा था? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल उसी घर में रह रहे थे क्योंकि इनका घर तो चला गया था सीएम से। जब मतलब ये मुख्यमंत्री नहीं रहे तो शीश महल से निकलने के बाद एक ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाने के लिए, हो जाने का दर्जा मिल जाने के बाद, ये एज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनने एक घर की डिमांड करी, तो वो तो घर इनको लोधी रोड में मिला है, जिसके बारे में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी है, जिसमें कि अभी तो ये जा ही नहीं पाए क्योंकि उसको शीश महल 2 बनाना चाहते हैं। लेकिन तब तक के लिए ये अशोक मित्तल जी वाले घर में रह रहे थे। और उसी तरह से मैम जो मनीष सिसोदिया हैं वो इन्हीं 7 में से एक दूसरे एमपी के घर में रह रहे थे। और जी। जी। उसके बाद भी मैम इन लोगों की ये स्थिति है कि इनको ये नहीं पता कि जो जिनके घर में हम रह रहे हैं, जिन पे हम इतना विश्वास कर रहे हैं, वो हमें, वो मतलब जमीन के नीचे, मतलब ये वही वाली बात है ना मैम कि वो जिस जमीन पे तुम खड़े हो वो जमीन कब खिसकने वाली है यही तुम्हें पता नहीं है। पता नहीं तो चलता ये है। स्थिति है मैम इनकी। तो ये जो अच्छा मैम, रूमर्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि पंजाब में कई एमएलए जो हैं वो राघव चड्ढा और ये जो मतलब दूसरे एमपीज हैं, इनमें से कुछ लोगों के संपर्क में है। तो ये तो मैम बड़ा लॉजिकल भी साउंड करता है ना, कि जो आदमी सारे अकाउंट्स देख रहा हो, जो आदमी सारा संगठन देख रहा हो, और उसके बाद ये पता हो कि आम आदमी पार्टी के काडर में अरविंद केजरीवाल को लेके एक इनसिक्योरिटी और एक डिसकंटेंट है, और सिर्फ उसी में नहीं है, वहां पे जो सिटिंग मुख्यमंत्री है ना, उसमें भी एक डिसकंटेंट है। और उस मुख्यमंत्री को भी देखिए मैम कि वो मुख्यमंत्री, मतलब जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व करा है, वो उसके साथ एज सच कोई मतलब पैसे वैसे का लालच वाली इशू की अभी कोई बड़ी घटना हमने देखी नहीं है। वो बेसिकली उसको अपने पोस्ट से मोह है, वो बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बन के खुश है। उसने जो मतलब एक कॉमेडियन के स्तर पे जो अचीव करा था, भाग्य ने उसको उससे 100 गुना ज्यादा दे दिया, तो वो तो उससे खुश है, वो उस पर बना रहना चाहता है। लेकिन अब मैम अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हट गए, दूसरे स्टेट्स में जहां ये ट्राई करते हैं, मतलब गोवा या गुजरात, यहाँ इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। बच कुछ के हो गया मैम पंजाब। तो वहां पे वो अल्टीमेटली यही कोशिश करेंगे कि पंजाब का, अभी भी करते रहते हैं, आप देखेंगे कि मतलब भगवंत मान का स्ट्रेट प्लेन यूज करते रहते हैं। उसके बाद उनका काफिले में से इन्होंने दो वो क्या कहते हैं, एक तो कोई मैम पता नहीं कौन सी, हाँ वो टोयोटा की लैंड क्रूजर, 2 गाड़ियां अपने काफिले हाँ, में दो रखी हुई गाड़ियां हैं। इनके काफिले में बिल्कुल। 2 गाड़ियां तो हैं। वहां के
अच्छा प्लस वहीं के एमपी का जो मतलब एक तरह से अलॉटेड घर था उसमें ये रहते हैं, तो ये सारी चीजें तो वो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो मैम वो पद की जो लालसा होती है उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है। तो उसको भी लेके वहां के काडर में एक इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं ये अब अरविंद केजरीवाल की नजर है इस पे, इसको भी ना खा जाए। तो मैम सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मामला खतरनाक हो जाए वहां पे भी। बात छोटी ये सी, भी है मैम कि बीजेपी भी यही चाहेगी। बिल्कुल मैम देखिए बात क्या है चाहना चाहिए, कि ये बात चाहनी चाहिए बीजेपी को। नहीं मैम ये दोनों तरह से ठीक है ना, बीजेपी के लिए तो इसमें मतलब वो डबल फायदा है। एक तो भाई आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अगर वीकेंड होती है तो एक रीजनल पार्टी जो आपका रीजनल चैलेंजर है वो कम होता है तो अच्छा ही है। और दूसरा फैक्टर मैम इसमें ये हो जाता है थोड़ा सा कि यदि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हटके अगर भले ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो ऑपोजिशन स्पेस क्रिएट होगी वही तो बीजेपी के लिए क्रिएट होगी। जैसे मैम मैं तो स्पष्टता से मानता हूँ, लोग कई लोगों से मेरा इस पर डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि केरला में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस आ जाए, क्योंकि जब तक ये कम्युनिस्ट खत्म नहीं होंगे ना वहां पे। मैम आपने देखा होगा अभी बंगाल में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी अपनी इंडी अलायंस की दीदी को कह रहे हैं कि इनने खराब सरकार चलाई है। आज तो मैम मतलब टीएमसी के गुंडा राज वगैरह और पता नहीं क्या क्या बोल दिया राहुल गांधी जी का, टीएमसी को प्रतिक्रिया देनी पड़ गई फाइनली कि ये तो भैया अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाते रहता है, बंगाल से दूर ही रही। सुना आपने मैम टीएमसी का आज टीएमसी ने मतलब कल तो आज टीएमसी चुप रह गई, आज नहीं जी, बर्दाश्त हुआ मैम। तो वहां पे राहुल गांधी का भी विजन यही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मैम। और मेरे ख्याल से जनता जो इन लोगों में विश्वास जो एक तरह से जगाती है, मतलब जताती है, उसके बाद मैम सर जी ने तो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं मैम। मतलब इन्होंने तो आज आपने पता नहीं वो प्रवेश वर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना इनका ये मैंने। जो शीश महल नंबर 2, मतलब आप सोचिए मैम क्या बेशरम आदमी है ये। मतलब मुझे एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन मतलब एक आपके ऊपर आरोप जिस तरह के लग गए हो, मतलब आदमी सोचेगा कि मैं कैसे इस छवि से, इन आरोपों से अपने आप को बचाऊं, जनता में कैसे अपना विश्वास जगाऊं। वो आदमी फिर शीश महल नंबर 2 बनाने में लग गया है। ये हालात है मैम। और देखिए राघव चड्ढा जैसे युवा नेता जो अपना भविष्य क्योर करना चाहते हैं, क्या मतलब एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, राघव चड्ढा का पार्टी से जाना ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मैम देखिए आखिरी कील तो मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि किसी दिन अरविंद केजरीवाल खुद ही बीजेपी के साथ कुछ कर रहे हो। बीजेपी इनको स्वीकार नहीं करेगी वो अलग बात है, जी, लेकिन अ, राघव चड्ढा के लिए आई मैम मीन मैं आई ये मीन कहूंगा पार्टी कि में कुछ बचा नहीं है इस समय, पार्टी में नहीं कौन है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। देखिए राघव चड्ढा जी की जो सबसे बड़ी बात है, आ, आप देखिए मैम आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब से राघव चड्ढा जी ने ये दूरी बनाई थी आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी में भी अभी इनका मतलब जब तक कुछ बैठा नहीं होगा, तो पिछले कुछ 4 5 6 महीनों से ये एक आम आदमी की जो एक जेनेरिक इश्यूज होती है उनके बारे में लगातार राज्यसभा में बातें कर रहे थे, और इससे इनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा था। तो आप देखिए कि वो जो लोग जो कि मतलब बीजेपी से एक तरह से मतलब उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, लेकिन राघव चड्ढा टाइप ऑफ लोगों से, या उनकी जो एक मॉडर्न सोच, पढ़े लिखे लोगों की जो नई सोच होती है, जो एक मॉडर्न मिडिल क्लास ऑफ इंडिया जो चाहता है कि भाई इन बातों को भी उठाया जाए, वो जो मतलब इनसे जो इनका मैं तो समझता हूँ कि कोर वोट बैंक वही था मैम। दिल्ली में और कौन रहता है, वही लोग तो रहते हैं, वही जिताते थे इनको। तो वही अगर चला गया तो मैम, और पंजाब में भी आप देखेंगे तो मतलब पंजाब में भी मैम बेसिकली वहां पे गरीबी नहीं है, तो वहां पे भी यही सो कॉल्ड मतलब जो मॉडर्न मिडिल क्लास एंड अपर क्लास जो लोग हैं, वो ही इस आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक था। और वही अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले जाता है तो हाँ आखिरी कील की तरफ ही है ये तो। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी सर जी के बारे में, क्योंकि
जैसे चीजें चल रही हैं और आगे ऐसी चलती रही, ऐसा होता है तो दिल्ली और पंजाब, दिल्ली तो इनके हाथ से गई, पंजाब भी इनके हाथ से जा सकता है। और जिस तरीके से वहां के करीब करीब 63 एमएलए इनके साथ हैं, तो ये भगवंत मान की सरकार गिरा भी सकते हैं। आने वाले दिनों में ये सब देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। मैम एक एकलव्य अंत में आपकी इजाजत से ना एक छोटी सी सीरियस नोट पे एक बात अगर ऐड करूं, जी, इसका मैम जो सबसे मुझे ऐसा लगता है जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना इस पूरे जो ये पूरा इवेंट हुआ है या अरविंद केजरीवाल का जिस तरह का ग्राफ रहा है आम आदमी पार्टी का, इससे मैम जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि अब लोगों को ना एक जो जेन्युइन लोग भी होंगे या किसी जेन्युइन आंदोलन के थ्रू अगर कोई लोग अगर राजनीति में आना चाहेंगे ना, तो उस पे अब लोगों को, आम लोगों को ना उस पे भरोसा करने में बहुत समय लगेगा। हालांकि ये बीजेपी के लिए अच्छा ही है। सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं अक्सर मिलती हूँ। आपने भी अभी कहा कि आप कभी इस पार्टी से बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट थे। बहुत सारे ऐसे उस समय जो यूथ थे और प्लस कई सारे अच्छे लोग जुड़े, जिन्होंने जब असलियत देखी और उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को। एकलव्य जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आपके आपके दर्शकों को प्रणाम मैम।